हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जी मैं यहाँ पे आज अपनी बहन के घर में आ गई हूँ और व्लॉग जो है वो काफ़ी दिनों का है, आज से मतलब 3-4 दिन पहले का है। तो अपलोड और एडिटिंग वगैरह मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि ये होता है ना कि मतलब काम जब ज़्यादा हो घर का भी तो साथ साथ में बच्चे भी, तो फिर ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और मेरी बहन जो है वो काफ़ी बीमार भी हो गई थी, तो मैं उसके पास गई हुई थी, उसका काम वगैरह मैंने ही देखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जाते ही मतलब अपने लिए मैंने ब्रेकफास्ट बनाई है। तो यहाँ पे फ्रांस बीन थी बनी हुई और बटर और चपाती मैंने ले ली है और साथ में बना ली है चाय अपने लिए। और यहाँ पे देखिए इनके रूम की हालत जो है ना वो बहुत ख़राब हो रही है क्योंकि इससे कुछ भी नहीं हो रहा था। तो फिर सुबह सुबह बच्चों को स्कूल में भेज के और मैं आ गई थी। तो यहाँ पे ये लोग जो है वो खाना पीना इन्होंने खा लिया था, थोड़ा बहुत सा इसके हस्बैंड ने खुद ही बनाया था तो वही खाया था इन लोगों ने। उसके बाद फिर ये हॉस्पिटल चले गए थे और दोबारा से अब इनको फिर से हॉस्पिटल में जाना है क्योंकि कुछ टेस्ट वगैरह हुए थे, उनकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी थी और दवाइयाँ वगैरह भी इनको देनी थी। तो जी यहाँ पे मैं अभी खाना खा रही हूँ और ये लोग जो है बस अपना तैयार हो गए हैं हॉस्पिटल जाने के लिए। तो इसके बाद खाना वगैरह खा के मैं घर के जितने भी काम हैं वो सारे करूँगी क्योंकि ये होता है ना कि एक सुख दुख में अगर बहनें अगर भाई बहन एक दूसरे के काम नहीं आए तो कुछ फ़ायदा नहीं रह जाता है हमारे भाई बहन होने का। तो बस वही है। तो मेरे बच्चे जो है वो ले आया था फिर ये स्कूल से इसका हस्बैंड। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं ये चाय वगैरह पी के और फिर उसके बाद बाकी के काम करूँ। हे गाइस, तो आज जो है ना मैं अपनी बहन के घर में आ गई हूँ क्योंकि ये जो है ना बीमार हो गई थी, उसकी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो अभी जो है वो टाइम 11-11:30 का हो रहा है और ये लोग फिर से चले गए हैं हॉस्पिटल में फिर से दोबारा से चेकअप करवाने के लिए। एक बार सुबह गए थे और फिर रिपोर्ट आई नहीं थी तो दोबारा से फिर से चले गए हैं। तो मैं ना यहाँ पे देखिए मतलब सब जगह पे ऐसा ये बिखरा हुआ कुछ भी नहीं हो पाया है इससे काम वगैरह। तो ये सारा भी मैं करूँगी। उसके बाद फिर बच्चे जो है मेरे वो भी इधर ही आ जाएंगे, आज ले आएगा मास्टर जाके उनको भी। तो चलिए, हमने घर जाने का सोचा था लेकिन फिर इनका फ़ोन आ गया तो इधर आ गए। नहीं तो 2 छुट्टियाँ थी तो हमने भी घर जाना था लेकिन फिर इधर आना पड़ा क्योंकि है ना कि हालत इसकी ना बहुत ख़राब थी, काम बिल्कुल भी नहीं हो पा रहे थे, कुछ मतलब उठे नहीं जा रहा था। तो काम की तो बड़ी दूर की बात है। तो अभी जो है ना वो मैं कपड़े वगैरह रखे हुए हैं उनको धूप में डालूंगी बाहर और उसके बाद फिर यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। झाड़ू भी नहीं लग पाया, कुछ भी नहीं किया हुआ है इन्होंने, बस बच्चे को स्कूल भेजा था सुबह तो वही काम हो पाए हैं इनके। तो अभी जो है ना वो कर लेती हूँ, फिर बाद में देखती हूँ क्या करना है। और तो जी यहाँ पे फिर इसने जो है ना मतलब इसके बीमार होने के एक दिन पहले से कपड़े वगैरह निकाल के रखे हुए थे सारे अपने जितने भी हैं क्योंकि वो हो गया था, मतलब कुछ गीले गीले से हो गए थे। अलमीरा में जो वुडन की होती है उसमें कुछ मतलब सीलन सी आ जाती है उस वाले अलमीरा में। तो कपड़े जो है वो सारे निकाले थे इसने, मतलब सुबह उठ के ये सब काम करने थे लेकिन फिर नहीं हो पाया, बीमार हो गई तो सब कुछ वैसा ही फैला हुआ था। तो मैं यहाँ पे जो है वो लोग चले गए हैं अपने हॉस्पिटल में और मैं यहाँ पे जो है वो कपड़े वगैरह फैला रही हूँ बाहर आंगन में। ऐसे ही फैला दूँगी, मतलब ये है ना कि दरी बिछाई है मैंने नीचे और ऊपर से कपड़े ऐसे डाल के तो सूख जाएंगे। फिर धूप जो है वो बहुत तेज़ होती है यहाँ पे भी, इनके घर में भी। तो ग्रिल पे मैंने नहीं डाले थे क्योंकि फिर रोड पे गिर जाते हैं नीचे, तो जिस वजह से कि 1-2 ही डाले मैंने जो ज़्यादा गिल्ले थे, बाकी मैंने नीचे ही डाले थे। तो जी मतलब ये लोग चले गए थे तो मैं अकेली ही थी घर में। तो मतलब ये होता है ना कि अकेले अकेले रहो तो कुछ मतलब बोर सी फीलिंग आ रही थी मेरे को। तो मैंने जल्दी जल्दी से सारे काम ख़त्म किए और यहाँ पे देखिए बेड वगैरह की हालत बड़ी ख़राब हो रही थी। तो मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की अच्छे से, दूसरी वाली बिछाई और बेड को अच्छे से झाड़ दिया और
जो जो मतलब कॉटन की वाली थी, मैंने वो बिछाई है यहाँ पे। उसके बाद झाड़ू पोछा और बर्तन जो भी काम थे मैंने सारे कर दिए थे। इनके आते तक मतलब मैं फ्री हो गई थी सारे काम करके। और जब ये लोग आए तो बस इनके लिए चपातियाँ लगाई थी। सब्जी जो है वो शाम की बनी हुई थी रात की, तो दिन में लंच वही हो गया था फिर। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट वगैरह मैं अच्छे से टक कर दूंगी सारे बेड के अंदर। और घर जो है इनका अभी तक मतलब नया नया है, तो ये होता है ना कि सामान वगैरह इतना ज़्यादा कुछ इन्होंने लिया नहीं है, बस जो इनके पुराने वाले बेड वगैरह थे वही है। और बाकी की चीज़ें अभी मतलब अंदर की फर्निशिंग जो है अलमीरा वगैरह वो सब कुछ बनना है अभी तक। तो उस हिसाब से फिर चीज़ें जो है ये अच्छे से मतलब खरीदेंगे। तो यहाँ पे देखिए इतना सारा कूड़ा जो है वो निकल गया है यहाँ से। तो इसको जो है मैं डस्टबिन में भर दूंगी, उसके बाद फिर पोछा लगा लूँगी यहाँ पे। तो जो हमारी मतलब सफ़ेद टाइलें होती हैं ना, उन पे बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना उनको। ये है कि डाल मतलब वो करके तो डाल के तो बड़ी अच्छी लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, एकदम शाइन आती है इस पर। लेकिन पोछा वगैरह जो है ना, बच्चों का घर हो तो दो दो टाइम जो है हमें पोछा इस पे मारना पड़ता है। अगर कुछ भी गिरा दें तो बड़ा गंदा दिखता है, मतलब वाइट होती है और वाइट पे तो जानते हो आप लोग, एक दाग भी लग जाए तो वो भी बड़ा गंदा दिखता है। तो बस वही यहाँ पे भी है। तो बच्चों के साथ फिर ये होता है ना कि दिन में दो दो बार जो है वो पोछे लगाने पड़ते हैं। तो मेरे भी गए हुए थे बच्चे, इसका भी था। तो फिर सब जब इकट्ठे होते हैं तो फिर तो मस्ती उनकी डबल हो जाती है। तो घर का भी फिर वो एकदम कबाड़ा बना देते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हॉल में मैंने लगाया है पोछा और एक रूम में लगाया था। बाकी के जो दो रूम है उनमें नहीं लगाया, उनमें इतना आना जाना होता नहीं है। बस यही इनका बेडरूम है, यहाँ पे सोते हैं। और जो दूसरा वाला रूम है उसमें अगर कोई मतलब जाए तो वो सोते हैं। तो उसमें जो है अभी तक मतलब इसमें सिर्फ रात को ही जाते हैं सोने के लिए, बाकी जो भी आए बस इधर ही बैठते हैं इनके साथ इस वाले बेडरूम में। तो जी साफ़ सफाई कर लेने के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद यहाँ पे मैंने किचन भी क्लीन कर दिया था। तो सबसे पहले जो है मैंने बाहर का किया था साफ़, एंट्रेंस हॉल वगैरह, कोई आ जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना घर में। तो बाद में सबसे लास्ट में मैंने किचन क्लीन किया। उसके बाद फिर टाइम हो गया था 1 डेढ़ बजे का, तो ये लोग भी आ गए थे। तो यहाँ पे मैंने देखिए सब्जी जो है एक साइड पे गर्म करने के लिए रख दी है। और दूसरी साइड पे जो है मैं इनके लिए चपातियाँ लगा दूँगी। हम लोगों ने भी यही लंच किया था, बच्चे आए थे तो उन्होंने भी सब्जी ये वाली जो पनीर की बनी हुई थी तो चपाती के साथ जो है वो खा ली थी सबने। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है ये लगा दी है बहन के लिए थाली। तो बस मटर पनीर और जो चपाती बनाऊंगी बस वही दे दूंगी इनको खाने के लिए, तो हो जाएगा फिर इनका लंच। और फिर उसके बाद मैंने तो मतलब आते ही की थी ब्रेकफास्ट। 10-11 का टाइम हो रहा था उस टाइम पे, तो मुझे भूख नहीं थी, मैंने नहीं खाया था खाना। तो ये उसको दे दूंगी। और उसके बाद यहाँ पे ये शाम का टाइम हो गया है, तो मैं बनाने लगी हूँ गुलगुले। तो यहाँ पे देखिए पानी ले लिया है और उसमें डाल दिया है गुड़। और यहाँ पे गरी जो होती है ना वो कद्दूकस कर ली है अच्छे से। और यहाँ पे ले लिया है आटा थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाने थे हमें, हम ही लोग थे खाने वाले। तो फिर बच्चे भी जो है ना इतना कुछ खाते रहते हैं तो फिर उनको भी ज़्यादा भूख होती नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जो गुड़ का पानी बनाया है उसके साथ जो है आटा हमें जो है वो गूँथना है, गूँथना नहीं मतलब बैटर बनाना है, एक घना सा थिक सा बैटर बना के जो है इसका वो तैयार करना है। तो पानी जो है ये गुड़ वाला ही डालना है। और थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत पानी हमें और भी डालना है घोलने के लिए, मतलब ये। तो जी यहाँ पे फिर देखिए इस तरीके का बैटर बन के तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेना है हमें, मतलब नॉर्मल पानी। तो जो गुड़ का था सबसे पहले उसमें मिक्स किया, उसके बाद जो पानी दूसरा होता है नॉर्मल उसके साथ। तो इतना थिक जो है इसका बैटर रखना है। बीच में मैंने इस पाउडर भी डाला था, वो आप लोगों के साथ मतलब शेयर नहीं कर पाई, वो क्लिप शूट नहीं हो पाया था। तो उसके बाद फिर देखिए थोड़ी देर के लिए रखना है इसको, मतलब आधा घंटा तक जो है आटे को रेस्ट पे रखना है। उसके बाद कढ़ाई में तेल ले लिया है और ऐसे जिस तरीके से हम लोग पकोड़े बनाते हैं ना, बस सेम उसी तरीके से कढ़ाई में इसको जो है वो डालते जाना है। और थोड़ी देर के लिए मतलब एक साइड से अच्छे से पकने देना है। गैस की फ्लेम जो है मीडियम रखनी है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो रखनी है। तो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गोल्डन ब्राउन इनका कलर हो जाए तो उसके बाद हमें जो है वो निकालना है तेल से। तो बड़े टेस्टी बनते हैं ये रेसिपी जो है वो बहुत अच्छी लगती है बच्चों को भी खाने में और हम बड़ों को भी। तो ये हमने ऐसे ही बना लिए थे शाम के टाइम पे,
चाय के साथ जो है। और ये देखिए एकदम अंदर से स्पंजी होते हैं, जो ईस्ट पाउडर डालते हैं ना हम लोग, उसकी वजह से जो है वो स्पंजी बनते हैं काफ़ी। ऐसा नहीं है कि अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस तरीके से जो है हमने ये बना के मैंने ये रेडी कर लिए हैं। और यहाँ पे देखिए सारे बना लिए थे, कुछ कुछ बीच में ना वो जल गए थे, मतलब ज़्यादा वो हो गया था, उनको तेल की हीट ज़्यादा लग गई थी, ज़्यादा देर तक रहने दिए थे कढ़ाई के अंदर मैंने, तो मतलब ज़्यादा ही गोल्डन ब्राउन हो गए थे। और जो ये है इस तरीके से देखिए बनके जो है वो तैयार हो गए हैं। तो बच्चों को जो है ना, बच्चों को तो क्या, मेरी बहन का मन हो रहा था खाने के लिए, उसने देखे थे मेरे व्लॉग में, लेकिन वो बना नहीं पाई थी, तो आज मैंने बना दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चे जो है ना वो गद्दे का टेंट बना के अंदर बैठ के खा रहे हैं और मज़े से खुश हो जाते हैं। तो बस यही है जी बच्चों का। तो चलिए इसी के साथ में ही इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगी आप लोगों से न्यू व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।